उज्जैन में कपिल नाम का एक आदमी भांग की पकौड़ी और ठंडाई का ठेला लगाता था। कपिल कई सालों से ये काम कर रहा था। उसकी भांग की पकौड़ी और ठंडाई पूरे गांव में बड़े प्रसिद्ध थी। जो भी उसकी भांग की पकौड़ी खाता, वो खाता ही रह जाता। कपिल के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा बेटी रहते थे। उसकी बेटी की शादी हो गई थी और 28 साल का बेटा नवीन दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और शाम को घर आता। बेटा नवीन, अब इस बुढ़ापे में मुझसे ज्यादा देर तक ठेले पर खड़ा नहीं रहा जाता। ऐसा कराकर तू भी मेरे साथ ही चला कर, जिससे तू भी मेरी तरह भांग की पकौड़ी और ठंडाई बनाना सीख जाए। अरे नहीं नहीं पिताजी, मैं आपकी तरह ये काम नहीं करना चाहता। मुझे ये सब काम पसंद नहीं है। मैं तो बड़े शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ, नौकरी। इतना कहकर नवीन फिर से अपने दोस्तों के साथ तफरीह करने घर से निकल जाता है। देखा तुमने अंगूरी, ये लड़का बिल्कुल भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। आप चिंता क्यों करते हैं जी? आप तो बस शिव जी पर विश्वास रखिए। वो एक दिन सब ठीक करेंगे। अंगूरी और कपिल भगवान महादेव और माँ पार्वती के बड़े भक्त थे। वो हर रोज सुबह शाम उनकी पूजा पाठ करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कपिल सुबह से ठेले पर भांग की पकौड़ी और ठंडाई बेचता था और शाम होते ही घर चला जाता था। अगले दिन एक साधु बाबा उसे रास्ते में मिल जाते हैं। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है। 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा। कपिल ने जल्दी से आलू की पकौड़ी की प्लेट निकाली और बाबा को खाने के लिए दे दी। ये लो बाबा, ये खा लीजिए। साधु बाबा झट से सारी आलू की पकौड़ी खा लेते हैं। फिर वो साधु बाबा कपिल से पूछते हैं। बेटा, तू इतना उदास क्यों है? कपिल उन्हें सारी बात बताता है। बेटा, तू एक काम कर। कुछ दिन के लिए तू मेरे साथ मेरे आश्रम में चल और वहीं चलकर रहना। और हाँ, घर में किसी से इस बारे में कुछ मत कहना। लेकिन बाबा, ऐसे तो मेरे बेटे और मेरी पत्नी को मेरी चिंता होगी। वो परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तू बस मेरे साथ चल। कपिल उस साधु के साथ चला जाता है। ऐसे ही अंधेरा हो जाता है। अंगूरी और नवीन को उसकी चिंता सताने लगती है। इतनी देर हो गई है, लेकिन तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए। आज से पहले तो कभी उन्होंने इतनी देर नहीं की। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे माँ, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। अरे पापा को कुछ नहीं होगा, आप यही रुकिए, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। नवीन कपिल को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन पूरे रास्ते उसे कपिल कहीं भी नहीं दिखता। वो उस जगह भी जाता है जहां कपिल पकौड़ी का ठेला लगाता था, लेकिन वो वहां भी नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कपिल का कुछ अता पता नहीं था। अंगूरी का रो रोकर बुरा हाल था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक रोज मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इस घर का खर्चा आखिर कैसे चलेगा? उन्होंने कितनी बार तुझसे कहा कि पकौड़ी और ठंडाई बनाना सीख ले, लेकिन तूने तो जैसे उनकी बात ना सुनने की कसम खा रखी थी। अरे माँ, अब मुझे क्या पता था कि एक दिन अचानक पापा इस तरह से कहीं चले जाएंगे। लेकिन मैं अपने पापा के काम को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं पकौड़ी और ठंडाई का ठेला लगाकर बेचूंगा। लेकिन तुझे तो पकौड़ी और ठंडाई बनानी आती ही नहीं, फिर तू कैसे? अब नवीन यूट्यूब की मदद से पकौड़ी और ठंडाई बनाना सीखता है, लेकिन कोई भी पकौड़ी और ठंडाई नहीं खरीदता, क्योंकि ना तो नवीन को कोई जानता और ना ही उसे उतनी अच्छी तरह पकौड़ी और ठंडाई बनानी आती थी। ऐसे ही 7-8 दिन बीत जाते हैं। वो हर दिन वहां आता और पकौड़ी और ठंडाई बनाकर बेचता, लेकिन कोई भी उससे पकौड़ी और ठंडाई नहीं खरीदता, क्योंकि ना तो उसे कोई जानता था और ना ही वो कपिल की तरह स्वादिष्ट पकौड़ी बना पाता था। फिर थक हार कर वो एक दिन शिव जी के मंदिर जाता है और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे शिव जी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी, वो तो मैंने पकौड़ी और ठंडाई के सामान में लगा दी। कुछ दिन से सारी पकौड़ी और ठंडाई बेकार ही जा रही हैं। काश मैंने पापा की बात सुन ली होती और उनसे अच्छे से पकौड़ी और ठंडाई बनानी सीख ली होती। इसके बाद वो मंदिर से घर आ जाता है और फिर ठेला लेकर काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद उसके पास एक औरत आती है। एक प्लेट पकौड़ी की दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नवीन उस औरत को एक प्लेट पकौड़ी की दे देता है, जिसे खाते ही औरत कहती है। चॉइस में नमक और बेसन कितना तेज है, क्या तुझे पकौड़ी बनानी नहीं आती?
यह सुनकर नवीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह रोते हुए उसे सारी बात बताता है। अच्छा तो यह बात है, कोई बात नहीं। मैं पकौड़ी और ठंडाई बनानी सिखा दूंगी और तुम चिंता मत करो। अब वो औरत रोज उसके ठेले पर आकर उसे पकौड़ी बनानी सिखाने लगी। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी। अब उस औरत ने भी उसके ठेले पर आना बंद कर दिया था। ऐसे ही पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। अब वो पूरे ठेला अच्छे से अकेले संभालने लगा। उधर साधु बाबा के साथ कपिल आराम से आश्रम में रहने लगा। कपिल से साधु बाबा ने कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपने घर लौट जा। अब तेरी परेशानी खत्म हुई। कपिल अपने घर आ जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अंगूरी, वैसे नवीन कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो पकौड़ी का ठेला लगाने गया है जी। ये सुनकर कपिल खुश हो जाता है और जल्दी से उस जगह जाता है जहां नवीन ठेला लगाता है। कपिल देखता है कि नवीन के ठेले पर लोगों की खूब लंबी लाइन लगी हुई है और वो सभी उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। ये सब देखकर कपिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे को जाकर गले से लगा लेता है। मेरे बेटे शाबाश। पापा, आप ठीक है? आप कहाँ चले गए थे? हमें आपकी कितनी याद आती थी। कपिल उसे सारी बात बताता है। बेटा को साधु बाबा बहुत अच्छे थे। आपको देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हूँ पापा। अच्छा पापा, क्या आप मेरे हाथों के बनी पकौड़ी खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि वो उसकी बनाई हुई पकौड़ी उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बनी थी। अब वो दोनों बाप बेटे रोज मिलकर पकौड़ी और ठंडाई बनाते हैं। एक शाम जब वो घर आने लगते हैं तो देखते हैं कि वही साधु बाबा। हमें पकौड़ी नहीं खिलाओगे बच्चा? अरे साधु महाराज, आप यहाँ, हाँ हाँ अभी लो। कपिल उन दोनों को पकौड़ी खाने को देता है। जानते हो नवीन बेटा, यह वही साधु महाराज है जिनके आश्रम में मैं 3 महीने तक रहा था। और पापा, ये वही आंटी जी है जिन्होंने मुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़ी बनानी सिखाई थी। पकौड़ी खाते ही वो दोनों शिव जी और पार्वती जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देख दोनों बाप बेटे हैरान रह जाते हैं। बेटा नवीन, अब से अपने पापा की आज्ञा का पालन करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और किसी भी बात की चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। अब से तुम लोगों को भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आशीर्वाद है हमारा। दोनों को यह कहकर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उनका पकौड़ी का व्यापार और भी अच्छा चलने लगता है। अब वह हर रोज जब भी पकौड़ी बनाते तो सबसे पहला भोग भगवान शिव और माता पार्वती को लगाते। कुछ ही महीनों में वह खुद की एक बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं। साथ ही कच्चे घर से हटकर अपने लिए बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं। शिव जी ने सभी देवताओं को बताया कि नवीन अच्छी आलू की पकौड़ी बनाता है। सभी देवी देवताओं ने नवीन के हाथ के आलू की पकौड़ी का आनंद लिया और सुबह शाम कपिल शिव जी का कीर्तन करता है।